नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन संकट से जुड़ी बड़ी खबर। भारतीय नागरिकों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। यूक्रेन से आज 250 और भारतीय छात्रों की वतन वापसी होगी। ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाए गए सभी छात्र रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया के विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिंधिया ने छात्रों का किया स्वागत। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, रोमानिया के रास्ते दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। जिन छात्रों को इंतजार था कि आखिर कब हम पहुंचेंगे भारत, वो अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। यह सिलसिला लगातार जारी। करीब 16,000 ऐसे भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। 4,000 लोगों को युद्ध के पहले निकाला गया था, लेकिन अब लगातार बैठकें, बातचीत हुई, फिर सहमति बनी। देखिए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। तो आज के दिन पांचवें चरण का चुनाव, वोटिंग जारी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर आज वोटिंग होनी। 61 विधानसभा सीटों पर 692 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में। पांचवें चरण में अवध और पूर्वांचल में वोटिंग होनी है। योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी इसी चरण में। तो यूपी की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान। 50 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था सन 2017 के चुनाव में। 5 पर सपा, 3 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े अलग है, क्योंकि अयोध्या की सीट पर पूरे भारत की नजर है कि कौन यहां से जीत प्राप्त करेगा। क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर के वादों को तो पूरा किया, लेकिन क्या जनता उतनी खुश है? क्या बीजेपी के पक्ष में है? क्योंकि माहौल तो बनाने में बीजेपी कामयाब रही। विवेक तिवारी अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 50 सीटों पर बीजेपी ने जीत प्राप्त की थी सन 2017 के चुनाव में। इस बार वोटिंग की क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है मतदान केंद्रों पर? समीकरण क्या कहते हैं? सब कुछ विवेक। देखिए सागर, मैं खड़ा हूं अयोध्या के कटरा इलाके का एक मतदान केंद्र है। 4 बूथ हैं, तकरीबन 3,500 के आसपास वोट हैं। और अयोध्या धाम हम जिसको कहते हैं, उसका ये सबसे बड़ा मतदान केंद्र है। अभी यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन मतदाता अभी आना शुरू नहीं हुए हैं। थोड़ी देर में माना जा रहा है कि भीड़ यहाँ पर होगी। जो सवाल आपने किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण है, ये बात सही है कि 2017 में 61 सीटें जहाँ पर आज मतदान हो रहा है, उसमें से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, जैसा कि 2017 में एक लहर चल रही थी। बिल्कुल। आज जिन जगहों पर वोटिंग हो रही है, उसमें से प्रयागराज और अयोध्या, ये 2 ऐसे स्थान हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक प्रयोगशाला के तौर पर जाने जाते हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो जो वीता कुंभ था, उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो इंतजाम किए थे, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी तारीफ मिली थी, उसको लेकर के वो काफी मुखर रहे हैं बीते 5 सालों में। और अयोध्या के बारे में सभी जानते हैं, यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 5 सालों में 40 से ज्यादा दौरे योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में लगे हैं। यहाँ पर विकास भी तमाम सारी योजनाएं हैं जिनको जमीन पर उतारा जा रहा है। बावजूद इसके अयोध्या की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए राह बहुत आसान नहीं है, जैसी 2017 में थी। यहाँ की विधानसभा पर जो पिछले विधायक थे, उनके वेद प्रकाश गुप्त, वो दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके सामने तेज नारायण पांडे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2012 से 17 की सरकार में वो भी 12 में जीते थे और 1991 से लेकर के 2017 के बीच में सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब अयोध्या विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था। इसके अलावा जितने भी बार विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी इस विधानसभा से जीता है। तो 2012 को 2022 में दोहराने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव पहली बार अयोध्या आए थे परसों, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन उनकी पार्टी के हिसाब से एक रोड शो किया था, जिसमें काफी भीड़ भी जुटी थी। उसके एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था। तो फिलहाल अयोध्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। और बाकी जो अयोध्या जनपद की ऐसा क्यों? मतलब कि मुझे तो लग रहा था और पूरा देश ये सोच रहा है कि अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया तो एक तरफा मुकाबला होगा। बीजेपी माहौल भी लगातार बनाने में जुटी रही। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, बड़े बड़े दिग्गजों का आना जाना भी अयोध्या जिस तरह से लगा रहा, फिर क्यों नाराजगी? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, राम मंदिर बन रहा है, ये बात सही है,
लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी जो अपोजिशन है वो समझाने में सफल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण के फैसले के आने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां अयोध्या में हुई, ट्रस्ट को लेकर के, जमीन को लेकर के, और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में जो 5 साल सरकार चली है उसका कामकाज कैसा रहा है, कितना रहा है, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं पब्लिक ने उसको रिव्यू किया है। और इस आधार पर ऐसा लग रहा है कि लड़ाई तो है, लहर नहीं है। अयोध्या विधानसभा पर भी लड़ाई हो रही है और बहुत कांटे की लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो खाली राम मंदिर बनना ही इशू नहीं है, दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज अयोध्या के अंदर हैं। यहाँ का डेवलपमेंट है, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ के किसानों की समस्या है, यहाँ के व्यापारियों की समस्या है। इस अयोध्या विधानसभा की ही बात कर दें तो एक सड़क के चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है जिसमें लगभग 1800 परिवार, दुकानदार, उनकी दुकानें यहाँ से हटाई जा रही हैं। उनको लेकर के उनको सरकार, जो प्रशासन है वो उनको खुश नहीं कर पाया, उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, उनका विरोध है। वो काफ़ी दिनों से ये विरोध चल रहा है और उनको समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो मामला शांत नहीं हुआ है। व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और इस बार अयोध्या का जो व्यापारी है वो इस बात को लेकर के खफा है यहाँ के प्रशासन से और जो योजना बनी है, मतलब कि विवेक जो बातें आप कह रहे हैं, बहुत जनता भी ये बखूबी अब समझ रही है कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मतलब कि लोगों की मानसिकता क्या विवेक अब बदल गई है? पहले जब आप जाते होंगे लोगों के बीच तो लोग यही कहते थे पूर्वांचल की भाषा में, हम तक कमल के बटन पे ही वोट दबाई चाहे केहू यहाँ पे चुनावी मैदान में होके। मतलब कि वो देखिए किस तरह से तस्वीरें अब बदल रही हैं। जो मोदी मैजिक पहले हम देखा करते थे, लग रहा है कि उसका क्रेज अब कम अब दिखाई दे रहा है। चीजें बदली हैं सागर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ मंदिर के नाम पर ही वोट पड़ रहा है ऐसा भी नहीं है। मंदिर एक बड़ा इशू जरूर है, लेकिन सिर्फ वही इशू है ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे कुछ लोगों से बात करें जो यहाँ पर मतदान के लिए आए हैं। आप वोट करने के लिए आए हैं, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विजय जी, क्या इशू है, क्या अयोध्या की जनता क्या किन मुद्दों पर वोट कर रही है? ओनली विकास और हिंदू राष्ट्र के प्रति अग्रसर विकास। मतलब अयोध्या में किस तरह का होना चाहिए, हो रहा है? सर्वांगीण विकास, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, किसी के प्रति कोई जलन द्वेष। चल ठीक है विवेक, लौट कर आऊंगा आपके पास। रागिनी पांडे इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास हैं। रागिनी बताइए। देखिए, मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो भी अच्छा से अच्छा काम होगा वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आगे भी करेगी। जो अब सत्ता में रह करके कुछ किए नहीं, जिनकी सत्ता रहते हुए यह सारा गलती किया था और वही अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, तो झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। और झूठ के लिए कोई मतलब हाथ पैर नहीं होते हैं और 10 तारीख को उसका जवाब जनता दे देगी। सर, आपके अगेंस्ट में पल्लवी पटेल को उतारा गया, उससे पहले पूरे बहुमत से थी बीजेपी, तो पल्लवी पटेल क्या कांटे की टक्कर दे पा रही है? कोई टक्कर में नहीं है। आप आज सब उनको नाम ले रही हो इसलिए कि वो यहाँ प्रत्याशी हैं, बाकी यहाँ सिराथू सहित कौशाम्बी की किसी सीट में समाजवादी पार्टी टक्कर नहीं है। प्रयागराज में कहीं टक्कर में नहीं है, पूरे 5वें चरण में टक्कर में नहीं। सुपड़ा साफ है सपा बसपा कांग्रेस का। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी, जो अभी अपने माताजी के आशीर्वाद के बाद शीतला माता मंदिर जाएंगे और वहां से वो अपने मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर वो अपना मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागिनी पांडे, न्यूज इंडिया, सिराथू। चलिए ठीक है विवेक, एक बार बातचीत करिए लोगों से, क्योंकि देखिए सुबह 7 बज चुके हैं और वक्त अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए आपने कहा था कि लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, सिलसिला शुरू हो चुका है। विवेक जी हाँ, धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात करूँ। अभी इक्का दुक्का ही लोग सागर यहाँ पर हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर। और ये जो इलाका है यहाँ, यहीं पर बगल में विनय कटियार रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, एक जमाने में बजरंग दल के नेता रहे हैं और काफी फायर ब्रांड नेता अपने जमाने में कहे जाते थे। उनका वोट भी यहीं पर पड़ने वाला है, तो 9 बजे या 10 बजे के आसपास। चलिए तो फिर विवेक, तब तक हम समीकरणों पर ही बात कर लेते हैं। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट, 2 बाहुबली एक बार फिर से चुनावी मैदान में। खब्बू तिवारी की पत्नी एक तरफ अभय सिंह, 11,000 मतों से खब्बू तिवारी ने जीत प्राप्त की थी सन 2017 में। तो इस बार क्या वही दबदबा दिखाई दे रहा है कि अभय सिंह का दबदबा दिखाई दे रहा है? वहां भी जैसा मैंने बताया कि अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती बन करके खड़ी हुई है।
एक सीट ऐसी है जहां पर बहुजन समाज पार्टी भी काफी मजबूती के साथ मैदान में है। जहां तक गोसाईगंज की बात है, अब ये इत्तेफाक है कि एक वक्त वो भी था, 2007 का वो इलेक्शन था जब इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी समाजवादी पार्टी के इसी अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी हुए थे। 2017 के आसपास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ तो अपना दल से उनको टिकट मिल गया और जाहिर है 2017 में लहर थी तो खब्बू तिवारी वहां से जीत गए। इसके बाद एक मामले में उनको सजा हो गई, वो फिलहाल जेल में है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उतारा है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस बार अभय सिंह 2012 में इलेक्शन जीते थे, वो यहाँ से विधायक रहे हैं गोसाईगंज से। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। देखिए, आप क्या इशू है अयोध्या के अंदर, लोग ये जानना चाहते हैं। अरे इशू सब जो है राम मंदिर के बारे में है। राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बन ही रहा है योगी सरकार। तो राम मंदिर तो बन रहा है, उसके आगे क्या है? आगे जो होगा भगवान सब जाने, क्या हम बताएं क्या नाम है। तो देखिए, राम मंदिर जरूर एक मुद्दा है और लोग इस बात से बहुत खुश है। खाली अयोध्या में नहीं, शायद पूरे देश में जो लोग भी अयोध्या को जानते समझते हैं वो चाहते थे कि यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बने, तो वो एक इशू और भी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हैं अयोध्या के अंदर। विवेक, देखिए, इस एक तरह से ब्रेन वॉश भी हम कहेंगे, जैसा आपने बताया कि नेता लोग किस तरह से लोगों के जहन में, दिमाग में डाल देते हैं कि आपके लिए मंदिर मस्जिद सब कुछ है, बेशक विकास हो आपके शहर में हो या ना हो। भाई साहब से आपने पूछा कि मुद्दा क्या, कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए बस, और क्या। क्यों विवेक? हाँ, देखिए, जो अयोध्या में चूंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस संघर्ष को कितने सालों से 1949 से देखा है। जो लोग 1949 में, हमारे साथ बाबूजी हैं, इनसे जरा बात करते हैं। बाबूजी, ये बताइए, आप वोट के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा हमारा विकास, अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुरूप यहाँ विकास होना चाहिए और हो भी रहा है। जो मंदिर बन रहा है, एक पक्ष ये कहता है कि मंदिर हमने बनवाया है, एक दूसरा पक्ष वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना है। इसका क्रेडिट किसी सियासी दल को नहीं दिया जा सकता। आप अयोध्या वासी हैं, क्या सोचते हैं? इसका क्रेडिट शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके कार्यकर्ताओं ने समय समय मंदिर के अलावा भी कोई इशू है या मंदिर ही सब कुछ है? मंदिर तो पहला इशू है ही, इसके साथ विकास और शांति व्यवस्था अयोध्या के मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। धन्यवाद। तो हाँ, मंदिर एक बड़ा मुद्दा है बिल्कुल अयोध्या के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास, सुरक्षा, ये इश्यूज भी हैं जो अयोध्या वालों के विवेक बने रहिएगा। लौट कर आता हूँ, नीरज मिश्रा भी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। नीरज, 12 विधानसभा सीटें प्रयागराज में, लेकिन कहा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला पश्चिमी सीटों पर इस बार दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों नीरज? आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है और इन 5वें चरण में 61 सीटें हैं और 61 सीटों में सबसे बड़ी अगर कहा जाए विधानसभा जो सीटें हैं वो प्रयागराज में है। प्रयागराज में 12 सीटें हैं और ये इतिहास गवाह है कि जहां पे प्रयागराज में जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है, सरकार उसकी बनती है। चाहे वो 2007 का मामला रहा हो, 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें प्रयागराज से मिली इन 12 सीटों में से। इसके बाद 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब भी यहां से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। 2017 की बात करें तो 2017 में 12 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 1 सीट उसके सहयोगी दल अपना दल एस को मिली थी, 2 सीटें बसपा को मिली थी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और अब चूंकि अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज ये तीनों धर्म नगरी तरह से व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, और लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर, ये सब कुछ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम इस समय प्रयागराज में खड़े हैं, संगम नगरी है, धार्मिक नगरी है और यहीं से अगर कहा जाए चुनावी जो एजेंडा है वो सेट किया जाता है। यहीं से जो बयार चलती है वो लखनऊ तक पहुंचती है। सुबह से ही वोटिंग स्टार्ट हो गई है और वोटर्स की बात करें तो वोटर्स में काफी उत्साह है और यहाँ का हम आपको नज़ारा अगर दिखाते हैं तो बेहद अच्छा और जो वोटर्स हैं उनको काफी प्रोत्साहित करने वाला यहाँ पर नज़ारा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो इस नज़ारे को न्यूज़ इंडिया के दर्शकों तक पहुँचाएं। ये देखिए, यहाँ पर वोटिंग चालू हो गई है और ये सेल्फी पॉइंट एक बनाया गया है जहाँ पर जो लोग, जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और
सेल्फी पॉइंट पर जाकर अपने फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। उनमें से तमाम जो मतदाता हैं हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है और इस सेल्फी पॉइंट पे जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद यहाँ आकर अपनी फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, जिससे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे तमाम जगहों पर उन फोटोज को लगाया जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि हमने मतदान किया है, आप भी मतदान करिए। अच्छा, हम प्रयागराज में है, संगम नगरी है, धार्मिक नगरी है, क्या एजेंडे है यहाँ? एजेंडे यहाँ का है कि गंगा यमुना की सबसे पहले सफाई फर्स्ट क्लास हो और संगम का वातावरण एक ऐसा वातावरण हो जो कि नजर आए कि बीच समुद्रिक बीच, ये गंगा यमुना के बीच में बीच जैसा माहौल हो और यहाँ की सड़कें व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और शिक्षा का थोड़ा सा गिरावट आई है प्रयागराज में, जो कि यहाँ पर पुरातन काल से सांस्कृतिक और विद्या का केंद्र रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये बाकत पुनर्गठित होना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। शिक्षा के संस्थानों की और यहाँ पर स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार सफाई पर ध्यान देते हुए लोगों में सद्भावना की कमी होती जा रही है, जिसे आप कहते हैं माफियागिरी, जबरदस्ती का आपस में। बुलडोजर भी बहुत चला है योगी सरकार। निश्चित रूप से अपराधी जो है वो डरे हैं, सहमे हैं, जनता में शांति व्यवस्था स्थापित हुई है, समाज भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहता है। विगत 30 वर्षों में जितना प्रयाग का विकास नहीं हुआ होगा उतना विगत 5 वर्षों में प्रयाग का विकास जनता देख रही है। मल्टी लेवल फ्लाईओवर्स, चौड़ी सड़कें, चौड़े चौराहे, शहर का सुंदरीकरण और जैसे मैंने कहा नीरज, लोगों से बातचीत करने का सिलसिला ये जारी रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। विवेक और नीरज, आप लोग बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। 61 सीटों पर वोटिंग और वोट युद्ध लगातार जारी।